Welcome back to every students. Today we are going to discuss a physics problem from JEE Advanced 2026. So first of all, we will let read the question and then we will start for the next thing. Okay. So this is our question. Consider a large disk of radius r and two smaller disks each of radius r by 50 lying on its circumference as shown in figure. The smaller disks are initially in contact with each other. तो आपको एक ये बड़ी डिस्क दी हुई है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर, और दो स्मॉल रेडियस दी हुई हैं ये वाली, ठीक है, जिनकी जो इस डिस्क के ऊपर है, ठीक है. द स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ये दोनों डिस्क जो दी हुई हैं आपको वो किस में है, कॉन्टैक्ट में है, ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली दोनों कॉन्टैक्ट में है, टच कर रही हैं. आफ्टर दैट विद एन एंगुलर सेपरेशन डेल्टा थीटा, और इनके बीच का सेपरेशन आपको एंगुलर सेपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ ये सेंटर पे ओ पे, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर. नाउ दे आर मेड टू रोल, ये वाला एंगल इसकी बात हो रही है, ठीक है, दिस इज डेल्टा थीटा, और ये आपको क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स. ओके, so this is the line joining the center and this is the second line joining the, and the angular displacement separation is delta theta. अब दोनों डिस्क को आपको बोला जा रहा है रोल कराने के लिए. एक इधर जा रही है 2 ओमेगा से और एक डिस्क जा रही है आपकी इधर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है. आपको पूछा है द टाइम टाउ एट विच द स्मॉलर डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट. मतलब जब ये दोनों इधर से घूमती हुई इधर आएंगी, ठीक है, ये वाली इधर से आएगी और ये फिर से यहाँ पे इस तरीके से टच हो जाएंगी, ठीक है, टच हो जाएंगी. तो आपको ये बात तो पता ही है, ऑब्वियस ही बात है, सेंटर पे ही अगेन वही सेपरेशन बनाएंगी. पहली बात तो डेल्टा थीटा का, ठीक है, एंगुलर सेपरेशन कैसा रहेगा, अभी सेम आपका डेल्टा थीटा रहेगा, ठीक है. तो हमें ये बताना है, ये दो स्मॉल डिस्क अगर इधर से रोल करें ओमेगा और 2 ओमेगा की स्पीड से अपोजिट साइड डायरेक्शन में, तो कितने टाइम में ये फिर से एक दूसरे को टच कर जाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. ओके, और आपको यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. वैसे करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, ठीक है, आप देख सकते हो. अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तब आपको दिखाई देगा व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए तो नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. क्वेश्चन क्लियर है, बड़ी डिस्क है कैपिटल आर की, दो स्मॉल डिस्क हैं स्मॉल आर रेडियस की, जिनकी एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड 2 ओमेगा दी हुई है अपोजिट डायरेक्शन में चलने के लिए, और कितने टाइम में ये पहुंच जाएंगी दूसरे एंड पे या मिल जाएंगी दूसरी तरफ जाके, वो हमसे पूछा हुआ है, और टाइम को टाउ से आपको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, दिस इज योर टाउ. चलिए तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन में. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे देखिए क्या 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 डेटा दिया हुआ है हमें, वो सभी चीज़ें धीरे धीरे इनको समझेंगे वन बाई वन, ठीक है. तो डेटा देखिए क्या दिया हुआ है. लार्जर डिस्क की रेडियस हमें दी हुई है, क्लियर, लार्जर डिस्क की रेडियस दी हुई है हमें, ये रही आर. स्मॉल डिस्क की रेडियस, ईच की रेडियस स्मॉल आर है, और आपको वो रेडियस बड़ी रेडियस के साथ ये रिलेशन में है आर बाई 50. द स्मॉल डिस्क आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड विद द लार्ज डिस्क एक्सटर्नली, ठीक है, वो एक छोटी छोटी जो डिस्क हैं वो एक दूसरे को टच कर रही हैं और लार्ज डिस्क को भी कर रही हैं. रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आपको पता ही है, ये टॉपिक हमने पढ़ा रखा है पहले भी, और इनकी एंगुलर वेलोसिटीज़ हैं ओमेगा एंड 2 ओमेगा. लार्जर डिस्क स्टेशनरी रहेगी. हमें निकालना है टाइम व्हेन द टू स्मॉल डिस्क आर अगेन इन कॉन्टैक्ट. ये आपको गिवन है. अगर साइन डेल्टा थीटा जो एंगुलर सेपरेशन दिया हो उसका साइन लें तो आप केवल डेल्टा थीटा यूज़ कर सकते हो, जैसा कि हम कई बार स्टार्टिंग में करते आए हैं, ठीक है. चलिए तो अभी इसका डायग्राम एक बार और देख लीजिए आप. डायग्राम में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए किसी को. देखिए यहाँ ये वाला आपका बड़ा डिस्क है, एंगुलर सेपरेशन आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये आपका एंगुलर सेपरेशन है डेल्टा थीटा, ठीक है, रेडियस आर दी हुई है. तो आप ये बात भी समझ ही रहे होंगे, अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें अगर, ठीक है, तो ये लेंथ आपकी कितनी रहेगी 2r, ठीक है, और चाहे हम इसे कर्वली अगर ज्वाइन करें तब भी ये अप्रॉक्सीमेटली 2r कंसीडर की जा सकती है, ठीक है. तो जब हम दोनों जगह से इसको 2r ही ले सकते हैं आप चाहें तो,
ठीक है, सो डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो टू मीट अगेन द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर अलोंग बिग सर्कल मस्ट बिकम, ठीक है। तो जो हमें एंगुलर डिस्टेंस जो हमें ट्रेवल करनी है, देखिए ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है, ये दोनों इधर आके अगर मिलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी ये एंगल कितना बनाएंगे, डेल्टा थीटा का। तो सीधी सी बात है, उन्हें चलना कितना एंगल है, केवल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब ये डेल्टा थीटा और ये वाला जो डेल्टा थीटा है वो टोटल एंगुलर डिस्टेंस में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। आपको पता है ये पूरा एक सर्किल कितने एंगल का होता है, 2 पाई का। दिस इज योर 2 पाई, ओके, दिस इज योर 2 पाई। नाउ यू कैन सी, जब आपका ये पूरा एंगल जो है 2 पाई का होता है, ये वाला एंगल अगर आपका ये पूरा 2 पाई है, ठीक है, और इसमें से हमें एक ऊपर वाला डेल्टा थीटा ये तो ट्रेवल करना नहीं है इनको, और ना इधर वाला आपको 2 थीटा ट्रेवल करना है, तो 2 पाई माइनस 2 आपके 2 टाइम्स डेल्टा थीटा आपका क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, एक बार सभी लोग ध्यान देंगे, 2 डेल्टा थीटा, तो 2 पाई, तो इट विल बी 2 पाई माइनस 2 डेल्टा थीटा, ठीक है। तो इतनी डिस्टेंस हमें कवर करनी है अभी, ओके। चलिए करते हैं इसको कवर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे पहले इस एंगुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए हमें इनकी रिलेटिव स्पीड पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो देखिए, एक रिवॉल्यूशन अगर हम कंसीडर करें, लेट सपोज डिस्क 1 जो है, ठीक है, स्मॉल डिस्क तो कोई नहीं है यहाँ पे, ये कह सकते हो आप ओमेगा वाली, जिसकी एंगुलर स्पीड क्या दी हुई है आपको, ओमेगा, ठीक है, दोनों की अलग अलग स्पीड दी हुई है, इसकी आपको ओमेगा दी हुई है, ठीक है, और इसकी आपको 2 ओमेगा दी हुई है। तो जो डिस्क 1 है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट्स सेंटर ऑन बिग सर्किल, कब, 1 राउंड में, अगर ये 1 राउंड चलती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 2 पाई आर, क्योंकि उसकी रेडियस स्मॉल आर है। टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन, आपको पता ही है, ओमेगा की स्पीड से ये रिवॉल्यूशन कर रही है, तो एक चक्कर में कितना एंगल ट्रेवल करेगी, 2 पाई करेगी या नहीं करेगी, ओमेगा इसकी स्पीड है, तो टाइम इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये इसका टाइम हो गया, इतनी इसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो देखा जाए तो कितना एंगल ये कवर कर रही है इन 1 राउंड विद रेस्पेक्ट टू ओ के सेंटर के हिसाब से अगर देखें तो कितना है। तो आप देखिए, चलिए डायग्राम से देखते हैं फिर से। जैसे मान लो ये जो डिस्क है स्मॉल, ये वाली जो डिस्क है आपकी छोटी वाली, ठीक है, वो ऐसे ट्रेवल किया, एक चक्कर लगा लिया, ठीक है, यहाँ आ गई, और इसने यहाँ ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 2 पाई आर, ठीक। इसकी घूमने की जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो आपको दी हुई है ओमेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, कितना इसने एंगल ट्रेवल किया, ठीक है। तो देखिए अब इसने ये कितना एंगल ट्रेवल किया, दिस इज योर 2 पाई आर, दिस इज द लेंथ, और सेपरेशन आपको पता ही है आर प्लस आर होगा, यहाँ तक होगा या नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेपरेशन होगा वो आर प्लस आर होगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, दिस इज योर आर, दिस इज आर, एंड दिस इज स्मॉल आर, सो टोटल डिस्टेंस इज आर प्लस आर, ओके। नाउ दिस विल बी योर 2 पाई आर, दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर 2 पाई आर। अब आपको पता है अगर हम मुझे ये एंगल निकालना है थीटा, तो वो कैसे निकाला जाएगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। एंगल क्या होता है, एंगल कवर्ड इन 1 राउंड, एंगल कवर्ड इन 1 राउंड, तो 1 राउंड में कितना एंगल कवर होगा, उसे हमने अल्फा ले लिया, आर्क बाई रेडियस, आर्क हमने 2 पाई आर ट्रेवल करेगा, और रेडियस कितनी है उसकी, आर प्लस आर। तो एक एंगुलर राउंड में वो इतना एंगल ट्रेवल करेगी, डिस्क कौन सी वाली, आपकी ओमेगा स्पीड वाली, ठीक है, ये रही।
अब हम अबाउट सेंटर ओ इनकी एंगुलर स्पीड निकाल, देखो ये ऐसे ऐसे रोल करेंगी ऐसे ऐसे करके, तो हम इनकी अबाउट दिस पॉइंट एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी आपको पता ही है, ठीक है। 2 पाई एंगल कितनी देर में ये कवर करेगी पर सेकंड की स्पीड को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो एंगल डिवाइडेड बाई टाइम। ओमेगा क्या होता है, एंगल जितने टाइम में उसने ट्रेवल किया उसे एंगुलर स्पीड कहते हैं। ये आपका एंगल है, ये रहा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, डिवाइडेड बाई टाइम हमारा कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, कितना है 2 पाई बाई ओमेगा, ये रहा जो हमने अभी यहाँ निकाला था। क्योंकि पूरा 2 पाई एंगल उसे एक राउंड में कवर करना है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, तो कितना टाइम लेगा वो 2 पाई बाई ओमेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, जब 2 पाई बाई ओमेगा लेगा, हमने उसी के हिसाब से एक एंगुलर रोटेशन के हिसाब से एंगुलर स्पीड निकाल ली है भाई, उसमें वो इतना एंगल ट्रेवल करेगा और टाइम उसको इतना लगेगा, ठीक है, जिससे हमें एंगुलर स्पीड निकल के आ गई ओमेगा आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे डिस्क का भी निकाल सकते हैं ओमेगा 2, जिसको हमने नेक्स्ट स्टेप में निकाला है, ठीक है। और मे बी यहाँ देखिए ओमेगा 2 क्या हुआ 2 टाइम्स ओमेगा 1 है, कोई प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसकी स्पीड क्या है ओमेगा से डबल दी हुई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 2 ओमेगा आर अपॉन आर प्लस आर। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो रिलेटिव ओमेगा कितना हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, एलसीएम देखिए सेम है 3 ओमेगा आर अपॉन आर प्लस आर, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। आ जाइए अब क्वेश्चन पे, देखिए टाइम टू मीट अगेन। अब हमें जो टाइम निकालना था तो उसके लिए पहले हमने एंगुलर डिस्टेंस जो हमें कवर करनी है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था पहले स्लाइड में, 2 पाई - 2 डेल्टा थीटा, ठीक। अब नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, टाउ जो होता है वो क्या है, कितना एंगुलर डिस्टेंस उन्हें ट्रेवल करना है और कितनी उनकी रिलेटिव एंगुलर स्पीड है। तो आपको पता ही है 2 पाई - 2 डेल्टा थीटा उनकी एंगुलर डिस्टेंस थी और रिलेटिव स्पीड यहाँ नीचे हमने निकाल चुके हैं, ये रही, ठीक है। दिस इज योर रिलेटिव स्पीड, दिस इज योर रिलेटिव स्पीड एंड द सेकेंड वन दिस इज योर and this is the separation which has to be covered by them, okay। सो अब हमें बस इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ओमेगा रिलेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, इसको हमने यहाँ वैल्यू को पुट कर दिया, सॉल्व किया हमने यहाँ वगैरह वगैरह करके, और अभी हमने डेल्टा थीटा की वैल्यू नहीं रखी, सिंस आर इक्वल्स टू आर बाई 50 यहाँ रख दिया है, तो हमारे पास आ गया 51। जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ केवल आप देख सकते हो वैल्यूज पुट की गई है, ठीक है, ये वाली ओमेगा रिलेटिव की, जिसमें आर प्लस आर ऊपर चला गया, ये जो इन दोनों में से 2 कॉमन है, ठीक है, ये वाला जो 2 आपको दिख रहा हो दोनों जगह से कॉमन लिया गया, कॉमन लेने के बाद इसके साथ अटैच कर दिया और 3r को ले लिया, और ये 2r - 2 पाई/थीटा जो था, ठीक है, वो ओमेगा के साथ इधर आ गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, r इक्वल्स टू r/50 है, तो r प्लस आर अपॉन आर इसको सॉल्व किया तो इनकी वैल्यू आ गई कितनी 51, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ देख सकते हो, इन्होंने अलग से r प्लस आर अपॉन आर, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई 51, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 51, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, ये जो 2 है आप मिस कर सकते हो, यहाँ से आप ये 2 हटा सकते हो, ठीक है, वो गलती हो गई है, वहाँ जो ये 2 है कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। 51 इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी r प्लस आर अपॉन आर की वैल्यू 51, ठीक, ये ओमेगा और 3 यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है, 51 डिवाइडेड बाई, अब आते हैं नेक्स्ट 51 2 पाई - 2 डेल्टा थीटा, ये रहा, और ये 3 और ओमेगा ये रहा, ठीक है, सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं ना। आपको पता है साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा को क्या लिख सकते हैं हम डेल्टा थीटा,
और डेल्टा थीटा हमारा कितना आ गया 2/51 आएगा या नहीं। डेल्टा थीटा कितना आ रहा है 2/51। अब ये आया कैसे, आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो पहले ये देख लीजिए 2/51 आया कैसे। तो सबसे पहले अब आप ये जो डेल्टा थीटा जो आपका आया है 2/51 तो आया कैसे, वो सभी लोग आप देख लीजिए पहले। ये लेट सपोज, ये आपका सपोज तो क्या करना है, ये आपका सेंटर था, ठीक है, ये डेल्टा थीटा था आपको जो दिया था, ठीक है। अब आपको पता है ये सेपरेशन हमने कितना माना था, दोनों जब एक दूसरे टच कर रहे हैं तो ये सेपरेशन 2r हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी थी r प्लस स्मॉल r, ठीक है। तो आपने क्या लगाया यहाँ पे, एंगल इक्वल्स टू r बाई रेडियस, कितना लगा दिया, एंगल इक्वल्स टू r बाई रेडियस। तो r कितना होगा 2r डिवाइडेड बाई r प्लस r। तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 2/51, कितना आ जाएगा 2/51। अभी इसको देख सकते हो, तो टाउ इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, देखिए डेल्टा थीटा की 2/51 और r/r प्लस r की वैल्यू कितनी आई है 51। सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे जाएगा क्लियरली। दिस इज योर ऑप्शन सी विच इज गिवन इन द आंसर। ओके, so this is your question, option and answer, option C 51 into 2 pi minus 4 pi divided by 3 होंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।